जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये सत्संग मेरा ये दूसरा सत्संग है। वैसे तो सत्संग गिनने नहीं चाहिए क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा होती है। वो तो कृपा करते हुए कभी भी नहीं सोचते कि पहला कृपा है कि दूसरी कृपा है, तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए ये कितने नंबर सत्संग है। पर मैं गुरु जी से पिछले 8 सालों से उनके द्वार जा रही हूँ, बुला रहे हैं वो, तो खुशनसीबी समझती हूँ कि जा पाते हैं हम। मैं और मेरे हस्बैंड। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है हम पे हर तरीके से। गुरुजी ने हमारे दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा कर दिया जब से मैं जा रही हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे सब कुछ बहुत बेहतर हो गया है पहले से हम दोनों के बीच में। दूसरी बात, गुरुजी ने बहुत मन को शांति दी है, खुशियाँ, बहुत खुशियाँ। हर दिन एक ऐसी चीज़ कर देते हैं, एक ऐसा करिश्मा कर देते हैं, एक ऐसा ब्लेसिंग भेज देते हैं कि मन खुश हो जाता है। चारों तरफ उनके आशीर्वाद दिखते रहते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी एंजल नंबर्स 333, 777, 444, 222, ये सारे नंबर्स दिखते रहते हैं। एक के बाद एक अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं गुरुजी। कभी उनके लंगर प्रसाद में, रोटी प्रसाद में उनके स्वरूप के दर्शन, ओम के दर्शन बहुत बारी हुए हैं। बहुत बारी अपने बच्चों के नाम के इनिशियल्स मिले हैं मुझे। वो उनको ब्लेस करते हैं। कुछ भी मन में जो भी थॉट होता है, जो भी विचार होता है, जिस चीज़ से भी परेशानी हो रही होती है या मन में कुछ भी चल रहा होता है, तो गुरुजी ने हमेशा उसका आंसर दिया। कितनी चीज़ें वो सपनों में ही कटवा देते हैं, कितनी चीज़ें वो ज़िंदगी में इतनी सत्संग सुना के ही कटवा देते हैं। बस वो ये कहते हैं कि जो भी तुम पे कृपा हो रही है उनको सबको बताओ, ताकि सबका विश्वास बना रहे। और कभी भी लाइफ में उनको हल्का सा भी परेशानी फ़ील हो या कभी भी कोई डर लगे, तो उनको ये मालूम होना चाहिए सारी संगत जी को, सब लोगों को, कि गुरुजी हैं और गुरुजी हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हमारे साथ है। और वो हमारी बहुत सारी दिक्कतें अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी का हमारी लाइफ में होना एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस लाइफ में, जिसमें एक ग्राफ की तरह चलती है, कभी खुशी कभी गम होता है, पर वो सिर्फ उस गम को निकालते रहते हैं और सिर्फ खुशियाँ देते रहते हैं हमें, बहुत कृपा करते रहते हैं। हर चीज़ के अंदर इतना अच्छा लगता है, ज़िंदगी बहुत बेहतर से बेहतरीन लगने लग गई है अब। कुछ-कुछ कई बार डर लगता भी है मन में, पर 1 सेकंड में वो एहसास आ जाता है कि गुरुजी तो साथ ही हैं हमारे, गुरुजी हमारे पास हैं। गुरुजी ने बहुत कृपा करी। हम अभी पीछे ट्रैवल करने बाहर गए हुए थे और मेरे बेटे की वहाँ तबीयत एक रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत पेट में दर्द, उल्टी और एक्सट्रीम में था। मतलब 5-6 घंटे वो बहुत तड़पा और उसको हमने हर तरीके की दवाई दी और बाहर थे तो कोई अस्पताल भी नहीं समझ में आ रहा था उस वक़्त, आधी रात को। समझ नहीं आ रहा था वहाँ जाके, तो सब कुछ ही अलग तरीके से होता है। जब तक वो पूरी जाँच नहीं करेंगे तब तक क्या इलाज करेंगे। इंश्योरेंस इस तरह की नहीं थी हमारे पास वहाँ पे बाहर। और सब कुछ बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि कैसे करें, क्या करें। बस गुरुजी का जाप लेत करते गए, मन के अंदर विश्वास रखा कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी देख रहे हैं, सब सँभाल लेंगे, कष्ट है कट जाएगा। और ऐसा ही हुआ बस। कुछ टाइम के बाद जब वो सोया दिन के टाइम में 4-5 घंटे के बाद उठा तो वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही सलामत, भगवान गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं और हमारे हर कष्ट को काट देते हैं। वो हमारे हर कष्ट को, जो एक सूली के समान होता है, उसको काट के कांटा बना देते हैं और वो कांटा भी नहीं कितनी बारी हमें चुभने देते।
पता ही नहीं चलता है। कितनी बारी तो हमें एहसास भी नहीं होता होगा कि कब हमारे ऊपर गुरुजी ने कृपा कर दी। इतनी कृपा करते रहते हैं वो हमेशा हर तरीके से। धन दौलत हो, सेहत हो, प्यार हो, हर तरीके से गुरुजी अपने हिसाब से हम पे हमेशा कृपा करते हैं। हमारे किसी तरह से वो कष्ट, हमारे कर्म कटवाते हैं, वो तो ज़रूर मुझे मालूम है कि वो दिक्कत आती है। इनिशियली आपको गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी कई बार दिक्कत लगेगी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो कष्ट कटवा रहे होते हैं हमारे बहुत सारे। आप बैठोगे गुरुजी के स्वरूप के आगे, आपके आँखों में से आँसू आने लग जाएँगे। आप रोक नहीं सकोगे उन आँसू को आने से। वो टप-टप आते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर से आत्मा को साफ कर रहे हैं, हमें सबको पवित्र कर रहे हैं। गुरुजी ने हम पे बहुत कृपा करी है, अपरंपार कृपा कर रहे हैं, वो हम सब पे कृपा कर रहे हैं। उन पे हमें इतना विश्वास हो हमेशा, मेरे गुरु पापे। वो बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो हर तरीके से हमारी सेहत का ख़्याल रखते हैं, हमारे परिवार का ख़्याल रखते हैं। हमारे साथ में जितने लोग अटैच्ड हैं उन सबका वो ख़्याल रखते हैं, ताकि हमें कोई तकलीफ़ ही ना हो कभी भी। गुरु महाराज हमारे को हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, अपने शरण में रखते हैं, अपने चरणों से जोड़ के रखते हैं हमेशा। गुरु महाराज ऐसे ही हम सबको जोड़े रखना, हम सबको प्यार करते रहना, हम सबको अपने होने का एहसास देते रहना, हम सब पे कृपा करते रहना। इतने सत्संग हैं मेरे पास कि अभी ये भी नहीं ध्यान आ रहा कि कौन सा वाला बताऊं, बट ये बोलना चाहती थी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, और हर तरीके से वो आपकी मदद करेंगे। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आपके लिए वो जुट जाते हैं, कुछ भी आपको किसी तरह से भी उसको प्रोवाइड करने में, उस चीज़ को। गुरु महाराज आपके लिए हमेशा लाइफ में बेस्ट सिलेक्ट करते हैं, आपकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, आपकी सेहत को अच्छा करते हैं। उन्होंने मेरी भी सेहत को बहुत अच्छा किया। कभी तकलीफ़ हो जाती है, पर मुझे पूरा विश्वास होता है कि गुरुजी उसमें से भी मुझे निकाल लेंगे, और हमेशा निकाल लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना हमेशा गुरुजी। अंग संग सहाय गुरुजी, सदा रक्षा करना गुरुजी, हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। सब पे कृपा करना गुरु महाराज, हर एक जीव जंतु पे कृपा करना, इस धरती पे कृपा करना, एक एक चीज़ पे कृपा करना गुरु महाराज। हम सबको सद्बुद्धि देना कि हम लाइफ में ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको तकलीफ़ हो गुरुजी, जिससे संसार में किसी को भी तकलीफ़ हो गुरुजी। हम ऐसा कुछ ना करें गुरुजी, आपके ही दिखाए हुए रास्तों पे चलने की हिम्मत हो हम में, और उस पे ही चलते रहें, एक अच्छे इंसान बने, ताकि हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी गुरुजी। इसलिए हमें अच्छे कर्म देना गुरु महाराज, हमें बहुत पवित्र बनाना, हमें अच्छे इंसान बनाना, सबको सब पे कृपा करना। सरबत का भला गुरु महाराज, सरबत का भला गुरु महाराज, सबका भला। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके ही भेजा। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुना करिए संगत जी, बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, क्योंकि इसमें गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं और वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, और संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार गुरु जी के मैसेज आते हैं, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है। संगत जी अभी जून की छुट्टियों में, मई जून की जो समर वेकेशंस होते हैं, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी। समर वेकेशंस के लिए अपने मायके गई हुई थी। तो संगत जी मम्मी के यहाँ, मेरी मम्मी कभी भी बड़े मंदिर नहीं गई हैं गुरु जी को यहाँ पर वो मानती हैं गुरु जी को, मम्मी के घर में मानते हैं गुरु जी को। तो मैं चाहती थी हमेशा से, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी थी,
कि मेरी मम्मी की फैमिली में से भी मम्मी और मेरी सिस्टर वगैरह भी बड़े मंदिर मेरे साथ होकर आएँ कभी भी। तो संगत जी, अब की बार समर वेकेशंस में मैं मन में यही ठान के गई थी कि अगर गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो ज़रूर बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैंने अपने वहाँ पे मम्मी के यहाँ पे जाके बोला, मम्मी चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम लोग गए। संगत जी, हमारा प्लान बना। 1-2 बार तो संगत जी टूट गया। उन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी। अभी जून 2024 में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, हे गुरुजी महाराज, आप हमें बड़े मंदिर बुला लीजिए मम्मी के साथ। और मैं चाहती हूँ कि आप गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुला लीजिए अगर आपको सही लगे तो। और गुरुजी महाराज आप बुलाएंगे तो गुरुजी महाराज आप मौसम भी ठीक कर दीजिएगा, उस दिन सुहावना मौसम कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं तो पता नहीं उन्हें बहुत गर्मी लगेगी। तो ऐसे मैंने गुरुजी को बोला, अरदास करी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी महाराज ने पहले हमारा बनवाया प्लान बड़े मंदिर आने का, मेरा, मेरी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का और मेरी मम्मी का और मेरे बच्चे दोनों, एक बेटा और बेटी। तो उस दिन तो कैंसिल हो गया गुरुजी महाराज। उसके बाद नेक्स्ट बना, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन थर्ड जो बना ना गुरुजी महाराज, वो मेरा, मेरी मम्मी का और मेरे दोनों बच्चों का बना। मेरी सिस्टर का उस दिन एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने चली गई। तो हम चारों जने चारों जने हम लोग आए बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर गुरुजी महाराज मेट्रो में थे, रास्ते में ही थे। तो हस्बैंड का कॉल आया मेरे पास कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो स्कूटी चला रहे थे, अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे। तो एकदम से उस दिन बारिश पड़ रही थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा मौसम कर दिया, इतना सुहाना मौसम कर दिया था। मैं बड़े मंदिर के रास्ते में थी मेट्रो में, और वहाँ मेरे पास कॉल आया हस्बैंड का कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है स्कूटी से, और स्लिप हो गई है स्कूटी बारिश के पानी में अपने आप, पता नहीं कैसे। और उनके ना गुरुजी कंधे में गुम चोट आई, फ्रैक्चर आ गया उनके कंधे में। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनको, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, उस टाइम तो मैं बड़े मंदिर होके आ गई। वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। गुरुजी को मैंने बहुत बहुत शुक्राना बोला कि मम्मी के साथ मुझे बुलाया बड़े मंदिर, और मुझे बहुत दिनों बाद दर्शन के लिए बुलाया संगत जी। और संगत जी, हाँ, मैं अंकल जी वाली बात आपको बाद में बताऊँगी, पर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, वहाँ पे मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद आके हमारे साथ लंगर चखा। क्योंकि संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी को ना फ़ौजी बहुत पसंद है, फ़ौजी। तो मुझे लगा वहाँ पे हम जब लंगर चखने बैठे ना, तो मेरी मम्मी तो किसी और 4 जन के साथ लंगर खाया उन्होंने, लेकिन मैं, मेरे बेटा और मेरी बेटी ने, एक फ़ौजी अंकल थे उनके साथ हम लोगों ने लंगर चखा वहाँ पर संगत जी। वो मेरे को एकदम से अंदर से इंट्यूशन हुआ कि वो गुरुजी ही हैं, वो गुरुजी ही हैं। एकदम से मेरा एकदम हो नहीं जाता संगत जी कि वो आके बैठा, और एकदम से मेरा दिल एकदम ऐसे हो गया कि एकदम ऊपर को आ गया, हाँ ये तो गुरुजी हैं, ऐसे करके। तो वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ऐसे ही मन में भाव नहीं डालते संगत जी, वो गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमारे इतने हमें इतने अच्छे भाग दिए आपने कि आप ही हमारे साथ लंगर चखने आए। और गुरुजी वो आप ही थे, मुझे पता है। तो संगत जी, वहाँ हमने लंगर चखा, इतना स्वाद लंगर सबने चखा। मम्मी ने भी पहली बार गुरुजी के मंदिर में आके लंगर चखा। वैसे तो मैं गुरुजी कई बार आई हूँ, पर मेरी मम्मी पहली बार आई थी। तो वहाँ पर गुरुजी हमने बहुत अच्छे दर्शन करे, सब कुछ हुआ, और हम वहाँ से वापस आ गई मैं अपनी मम्मी के घर मायके। तो संगत जी, मम्मी और तो मेरी गाज़ियाबाद रहती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम। तो वो अपने फ्रैक्चर में पट्टी वगैरह करा कर आ गए थे, दवाई लेके आ गए थे। और संगत जी, फिर नेक्स्ट डे मुझे आना पड़ा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंधे में दर्द हो रहा था, चोट लगी थी, फ्रैक्चर आया था। तो संगत जी, मैं नेक्स्ट डे वापस आ गई। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी ने शायद, मैं बड़े मंदिर आ रही थी, उनके पता नहीं कैसे
कितना बड़ा कुछ उनके साथ होने वाला होगा, जो छोटे से में टाल दिया। उनके कंधे में छोटा सा फ्रैक्चर देके हमारे लिए तो गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने इतने छोटे से में टाल दिया। शुक्राना शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुदाता, मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुजी महाराज। आपने बहुत बहुत बड़ा संकट मेरे अंकल जी पे से टाल दिया। मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस करी। संगत जी, उन दिनों मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि जा तेरे हस्बैंड ने नई लाइफ ब्लेस की। सच में गुरुजी आप बहुत 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 अच्छे हैं गुरुजी महाराज। आपने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी। अब तो बस उनके कंधे में थोड़ी बहुत ही हल्का फुल्का दर्द होता है, वो भी ठीक कर देंगे मेरे गुरुजी महाराज। तो आप देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत के इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे से में टाल देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। पहला शुक्राना तो मेरी मम्मी को मैं चाहती थी बड़े मंदिर आए, वो आपने पूरा करा मेरी मन की इच्छा गुरुजी महाराज। और दूसरा, मेरे अंकल जी का इतना बड़ा कष्ट आपने छोटे से में टाल दिया। बस गुरुजी महाराज हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत जो है उस पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। जो संगत नहीं है गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेसिंग्स देना। और मेरे बच्चों पे, मेरे क्या गुरुजी महाराज आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। उनकी पढ़ाई में, लिखाई में, सब में गुरुजी महाराज, उनके फ्यूचर में, सब में आप उनके साथ, हमारे साथ, हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ गुरुजी महाराज, जो आप बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। और गुरुजी आपसे एक विनती और है मेरे भाई बहन की, अपनी ही संगत में बाबा शादी करवा दीजिए कहीं पे। उनकी शादी की बहुत ज़्यादा मेरे को मन में वो हो रहा है कि कैसे शादी होगी, क्या होगा। मेरे मम्मी पापा इतने भी अच्छे, मतलब उनके फाइनेंशियल इतनी भी अच्छी वो नहीं है कि वो दोनों बच्चों की अच्छे से शादी कर पाएंगे। तो गुरुजी महाराज ये भी आप ही को ही करना है, उनका रिश्ता भी आपने ही कराना है बाबा, और अपनी संगत में ही कराइएगा। मैं चाहती हूँ बाबा, आपके श्री कमल चरणों में अरदास है गुरुजी महाराज, और शादी भी आप ही कराएंगे गुरुजी महाराज, आप वहाँ उपस्थित रहेंगे, यही आपसे अरदास है बाबा। और जब भी अरदास पूरी होगी बाबा, मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग। और गुरुजी महाराज एक अरदास और है, जो आपने हमें नया घर ब्लेस किया, आपने मैसेज दिया, आपने नया घर ब्लेस करा है, उसमें गुरुजी महाराज हमें जल्दी से पहुंचवा दीजिए। मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ वहाँ आएँ, और मैं आपका वहाँ एक सत्संग करना चाहती हूँ, अपना पहला सत्संग करना चाहती हूँ। जैसे सब लोग करते हैं, संगत बुलाते हैं, लंगर प्रसाद बनाते हैं, बांटते हैं, सत्संग करते हैं, वैसा ही सत्संग करना चाहते हैं गुरुजी महाराज। आप मेरी ये अरदास सुन लीजिए बाबा, और आप ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे सब पता है। और गुरुजी महाराज, मैं अपने मम्मी औरों के लिए भी, आप मेरी मम्मी औरों को भी एक नया घर ब्लेस कर दीजिए। वहाँ पर उनका घर है ना, वहाँ पर वो बहुत गंदगी है और मतलब अच्छा एरिया नहीं है। तो गुरुजी महाराज आप उन्हें भी एक नया घर ब्लेस कीजिएगा। बस गुरुजी महाराज सबको आप ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी सबकी परेशानियाँ दूर कीजिए बाबा, सबके कष्ट काटिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पता नहीं क्या क्या भूल गई, बस अपना सत्संग यहीं पे मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हुई हो, कुछ भी मेरे से भूल चूक हुई हो, तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुजी महाराज, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबको वेल्थ ब्लेस कीजिए, सर्वथा भला कीजिए बाबा, सर्वथा भला कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन बाबा। सदैव अपने श्री कमल चरणों से जोड़े रखिएगा बाबा, कभी जुदा ना कीजिएगा, हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा। मैं कुछ भी काम करूं, कुछ भी करूं, गुरुजी महाराज सदा मेरे अंग संग सहाय रहिएगा। सदैव आपका सिमरन मेरे मन में चलता रहे, कभी आपका सिमरन ना टूटे बाबा। बस यही अब आपसे अरदास है, आपके श्री कमल चरणों में बाबा। बस बाबा यही अरदास है, बिन बोले सब कुछ जानता गुरुजी महाराज, सब कुछ जानते, आप सब कुछ जानते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय हो मेरे गुरुपा की। गुरुपा का सत्संग आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आप सभी के साथ। भूल चूक हो तो माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग है ये 6 जुलाई का। जब गुरु महाराज जी के मैं सत्संग में गई थी संगत जी, तो एक मेरा बड़ा मन था गुरु जी का, मतलब बड़े मंदिर के दर्शन करने का, कि बड़े मंदिर जाऊं गुरु जी के दर्शन करने बर्थडे में। पर मेरा अपना काम था पार्लर का, तो मेरी बुकिंग थी, तो मैं नहीं जा पाई। तो मेरे मन में था कि गुरु जी के सत्संग में जाना है। तो तभी एक आंटी जी यहीं आसपास रहती हैं, तो वो आई मेरे पार्लर में। उन्होंने बताया कि गुरु जी का सत्संग है, चलोगी? तो मैं बड़ी खुश हो गई, गुरु जी का मतलब बुलावा आ गया। तो पहले आंटी ने बोला कि गुरु जी का जो सत्संग है वो उसका टाइमिंग है 10 से 12, रात को 12 बजे केक कटेगा। तो मैंने कहा आंटी ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं फ्री हो जाऊँगी, चली जाऊँगी। फिर आंटी का फ़ोन आया शाम को 6 बजे कि अरे 6 से 8 का है सत्संग। तो मैंने फिर भी कहा आंटी ठीक है चलते हैं फिर। तो आंटी ने मुझे 6:10 में फ़ोन किया। मैं फटाफट नहाई धोई, तो हमें टाइम लग गया था, हम 7 बजे तक वहाँ पहुँचे। जैसे संगत जी मैं गुरु जी के पास पहुँची, वहाँ पे आंटी थी, मैं थी और एक आंटी जी और थी, हम तीनों। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी, मतलब पूरा ही भर रखा था वहाँ पे सारे संगत से। तो फिर जैसे गुरु जी के वहाँ माथा टेका, तो संगत जी मैं इतने मेरे आंसू आने लगे, मैं रोने लगी, पता नहीं मतलब एकदम से। तो वहाँ पे जो सेवादार थी उन्होंने मुझे गुरु जी के गद्दी के सामने ही बैठा दिया, और जो बाकी 2 आंटियाँ थी वो पीछे जाके बैठ गई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे अपने साथ सामने बिठा करके मुझे अपना सत्संग वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से मतलब गुरु जी का सत्संग एंजॉय करा। जितनी देर में वहाँ बैठी रही गुरु महाराज जी के सामने, पता नहीं संगत जी मैं रोती ही रही। मतलब ये लगा लो मैं बैठी और गुरु जी की मैं बस स्वरूप को देखूं, मेरे आंसू नहीं रुके। मैं आंखें बंद करूं, मेरे आंसू न रुके। इतने आंसू, पता नहीं गुरु जी क्या मतलब मैं गुरु जी के वहाँ बैठे बस गुरु जी को निहारूं और रोती रहूं। मतलब मैं स्वरूप को देख ही नहीं पा रही थी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे गुरु महाराज जी के सामने। शुक्राना मेरे मालिक इतना प्यार देने के लिए, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। उसके बाद फिर सत्संग जब हो गया तो मंत्र जाप हुआ। मंत्र जाप के बाद आरती भी, तो सेवादार वगैरह आरती कर रहे थे, तो बहुत संगत थी। तो उन्होंने बोला कि जिन संगत को हम बुलाएंगे वो ये आरती करेंगे। तो आ रही थी संगत भी, तो सोचो संगत जी मुझे गुरु जी ने आरती का भी मौका दिया। सेवादार ने मुझे बोला आप आरती कर लो। मैं तो उस दिन धन धन हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरे पे इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतना प्यार दिया मुझे। मैंने गुरु जी की आरती भी करी, महाराज जी की आरती करी। जहाँ मैं बर्थडे में मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, मतलब गुरु जी की वहाँ मैं गई। 6 तारीख को गुरु जी ने मुझे बुलाया और मैं मतलब गुरु जी का सत्संग भी एंजॉय करा, गुरु जी की आरती भी करी। बहुत ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने, बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी 7 जुलाई को फिर उसके बाद वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, आइसक्रीम मिली। फिर हम सब मतलब मैं लेकर के फिर मेरे अंकल जी मुझे लेने आ गए थे। उसके बाद 7 जुलाई थी गुरु जी का बर्थडे। तो बर्थडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, गुरु जी के बर्थडे के लिए, कि सुबह उठ के गुरु जी को मतलब गुरु जी ने कहा था कि घर की सफाई कर बेटा, मैं आऊँगा। तो मुझे ये था कि गुरु जी ज़रूर आएंगे। तो मैं फटाफट से घर की अपना मतलब मैं लग गई थी 2-4 दिन पहले ही घर की सफाई वगैरह करने, कि गुरुजी ने बोला सफाई करो। तो उसके बाद जब गुरुजी का बर्थडे था जिस दिन, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को मतलब अंकल जी को बोला कि फटाफट से बैलून वगैरह लगाओ। मेरा छोटा वाला बेटा और मेरे अंकल जी ने फटाफट बैलून वगैरह लगाया, और मैंने गुरुजी का केक मंगाया था इनसे, और मैंने सुबह ही बर्थडे सेलिब्रेट किया गुरुजी का। और मैंने फिर गुरुजी के लिए आलू के पराठे, गुरुजी के लिए चटनी, दही, फ्रूटी मंगा करके गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके कड़ा प्रसाद बनाया गुरु महाराज जी के लिए। तो उतने में क्या होता है, हमारे यहाँ पे
छोटी सी चिड़िया गेट के अंदर। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि छोटी सी चिड़िया आ रखी है, बहुत छोटी चिड़िया थी। तो मम्मी फटाफट से नीचे उतरी, मम्मी चिड़िया को अपने हाथ में लेके आई और मैंने तो जैसे मम्मी लेके आई, मैंने कहा जय गुरु जी आ गए, आप गुरु महाराज जी आ गए। आप ये लगाओ, आज तक मेरी शादी को 16 साल हो गए, कभी भी इतनी चिड़िया की बच्ची आराम से गेट के अंदर आके बैठी हुई थी। मम्मी लेके आई यहाँ पे मंदिर में, जहाँ पे मेरा गुरु जी का स्वरूप है, वहाँ पे उनका मैंने टीका लगाया। वो बड़े प्यारा टीका लगवा करके मम्मी बाहर ले गई कि ये उड़ नहीं पाएगी। मम्मी बाहर लेके गई, फिर मम्मी ने उसे पानी पिलाया। और मेरे गुरु महाराज जी देखो इस तरीके से 7 जुलाई को भी मुझे दर्शन देने आए। जय गुरु महाराज जी, जय गुरुपा, जय गुरुपा। और मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरु जी के बारे में बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी। हर वक्त ब्लेस करते हैं, हर वक्त ब्लेस करते हैं मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, जो मेरा छोटा वाला बेटा है, हम बर्थडे से 1 हफ्ते पहले बड़े मंदिर गए थे। मेरे हस्बैंड और मेरे जो अंकल जी वो बड़े मंदिर नहीं गए थे। तो मैं उनको बहुत लगी रही, चलो ना चलो, मैं गुरुजी के बर्थडे में बड़े मंदिर नहीं जा पाऊँगी, तो अभी चलते हैं। तो छोटा वाला बेटा, जब हम तीनों वहाँ गए मंदिर में, तो छोटा वाला बेटा कह रहा है मम्मी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम एंट्री करी, वहाँ पे बैठे थे हम, तो गुरुजी का चाय प्रसाद मिला। तो मेरा बेटा कभी चाय प्रसाद नहीं पीता, उसने कहा मम्मी मैं पीऊँगा। तो उसने 2-3 सिप करके मुझे दे दिया मेरे बेटे ने। उसके बाद कह रहा मम्मी जब मैंने आंखें बंद करी थी ना, मुझे लगा किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरे गुरु महाराज ने उसको वहाँ पे भी ब्लेस किया। फिर हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिले, गुरुजी के दर्शन किए, इतने प्यारा। सबको ही पता कि बड़े मंदिर जाओ तो इतना ऐसा लगता हम कहाँ आ गए। इतना सुकून कि बस बता नहीं सकती। गुरुजी के इतना सुकून मिलता है गुरुजी के आश्रम में। उसके बाद लंगर प्रसाद मिला, तो उस दिन पैकिंग लंगर प्रसाद था, तो हम घर लेकर के आए। उसके बाद मेरे बेटे ने लंगर प्रसाद ही, वो दाल नहीं खाता, और उस दिन कह रहा मम्मी तो मुझे भी खिलाओ। मैंने इसे खिलाया रोटी, तो कह रहा अरे मम्मी तो मोमोज़ का टेस्ट आ रहा है। बड़ा खुश होकर उसने लंगर प्रसाद खाया। हम सब ने खाया, मेरे अंकल जी, मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे बेटे ने। उसके बाद हम सब सो गए। तो सुबह मेरा बेटा उठा तो कह रहा मम्मी आज गुरुजी आए थे सपने में, इस रूम में आए, उस रूम में आए, बैठे, मुझसे ये बातें करी। गुरुजी ने बच्चे को रात को भी दर्शन कर दिया। गुरु महाराज जी ने उसे इतना ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुपा। मेरे बड़े बच्चे में आपका ही बच्चा है गुरुपा, मेरा तो कुछ नहीं, आप ही का है। मेरे बड़ा बेटे में, मेरे छोटे बेटे, मेरे अंकल जी, मेरे पूरे परिवार में, पूरे संगत परिवार में अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। सब में अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। ऐसे चरणों में लगाए रखना, कभी हाथ ना छोड़ना गुरुपा, कभी हाथ ना छोड़ना। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ भी गलत बोला तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने हमें लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग उन्होंने लिख करके भेजा है, जैसा उन्होंने लिख कर भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। शुक्राना सत्संग में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हमें बीमारी से बचाने का शुक्राना, हमें पैसों की दात बख्शने का शुक्राना, हमें बड़े बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना, हमारे माड़े कर्म काटने का शुक्राना, हमें दुर्घटना से बचाने का शुक्राना, हमें सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमें बिना बताए हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो देख करके ले लिया है उसका भी शुक्राना, हर नेगेटिव लोगों से दूर रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने लिख कर के शेयर किया है, तो पढ़ते समय मैं
मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिए गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। सत्संग बहुत ही वे प्यारा व ब्लेस्ड है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है, तो सत्संग को पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि गुरु पूर्णिमा पे तेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। न्यूज़ आने से पहले ही शुक्राना कर, इसलिए संगत जी मैं एडवांस में गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा दृष्टि में है मुझ पे और मेरे परिवार पे। आगे भी गुरु जी की अपनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। लास्ट मंथ भी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 31 मई को तक तुझे डबल ब्लेसिंग्स, डबल खुशखबरी मिलेगी। तब गुरु जी ने मेरे बेटे को डबल प्रमोशन दी थी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। हम तो इस काबिल नहीं है कि आपने अपना बना के हमें क्या से क्या बना दिया है। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, लेकिन लोगों की बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे हस्बैंड का चलता हुआ काम बंद हो गया, मेरे बिज़नेस बंद हो गया, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 3 गाड़ियाँ थी वो भी बिक गई, गोल्ड चला गया, इनकम सोर्स चले गए, बहुत कर्ज हो गया, अच्छी भली लाइफ नरक जैसी हो गई। उस वक्त पे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब धीरे धीरे सब कुछ संभल रहा है। गुरुजी कह रहे हैं हमने जो कुछ भी किया है सब वापस मिलेगा, पहले से बहुत बेहतर मिलेगा। मेरे बच्चों के ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट गुरुजी ने ख़त्म कर रहे हैं। मुझ पर भी ब्लैक मैजिक था, वो भी ऑलमोस्ट गुरुजी ने ठीक कर दिया है। मेरे छोटे बेटे के सिर पर भी गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया है। जल्दी ही आपसे भी गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी ने हमें ब्लैक मैजिक की दलदल से भी बाहर निकाला है। गुरुजी मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ लूँगा, ब्लैक मैजिक करने वालों से की तो औकात ही क्या है। जब गुरुजी की इतनी प्यारे मैसेजेस आते हैं तो रोम रोम खिल जाता है। आपकी लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत संगत है। मैं आगे भी संगत जी आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए लख लख शुक्राना। मेरे प्यारे पिताश्री मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना। मेरी गुरुजी मुझे सदा अपनी पनाह में रखना गुरुजी, जो गलती हो उसके माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने ही लिख करके शेयर किया हुआ है। आंटी जी ने ग्रेटर नोएडा से सत्संग भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को मैं वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करिए गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी ग्रेटर नोएडा से। मैं अपना एक ओल्ड सत्संग बताना चाहती हूँ। पहले गुरुजी के आगे आज्ञा लेते हैं हमने अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, अपनी मीठी वॉइस में आप सत्संग शेयर कर रहे हैं के लिए। संगत जी, आंटी जी मैंने ओल्ड सत्संग इसलिए कहा है क्योंकि ये 17 साल पहले की बात है, जब गुरुजी ने तो हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, बट हम गुरुजी को श्री कालका माता के बजरंगबली के रूप में मानते थे। बजरंगबली मेरे भाई भी हैं, माता रानी शक्ति स्वरूप हैं और बजरंगबली शिव भगवान के अवतार हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ही रूप माता रानी को भी, बजरंगबली को भी, क्योंकि भगवान एक ही है। संगत जी 12 जुलाई 2007 की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल जी के सीने में दर्द हुआ। हमने सोचा कि गैस का होगा। संगत जी मेडिसिन गैस की दे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दिन इसमें ही निकल गए। फिर मेरे हस्बैंड अंकल का छोटा भाई डॉक्टर है, उसको बताया तो उन्होंने अपने यहाँ बुलाया और हार्ट के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए भेजा। वहाँ तक ठीक जाते जाते संगत जी मेरे अंकल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ ECG हुआ, एको टेस्ट हुआ, सब बेहद ख़राब। BP भी 200 के भी ऊपर, एको भी हार्ट का 1.4 पार्ट बंद था। डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया और एस्कॉर्ट में रेफ़र कर दिया। जब तक हमारे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, संगत जी एम्बुलेंस आई और मेरे अंकल को एस्कॉर्ट ले गए। संगत जी कुछ रिलेटिव्स तो काम बता कर चले गए और कुछ क्या सभी चले गए। संगत जी मेरा एक भाई हमारे साथ गए थे और मेरे साथ हमारे एक पड़ोसी गया था। संगत जी मेरे अंकल को वहाँ इमरजेंसी में
मशीन्स लगा दी और भाई साथ गए थे वो भी अपने घर चले गए। संगत जी मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे साथ जो पड़ोसी गए थे वो संगत जी मुझे छोड़कर नहीं गए। उसके मैं जीवन भर शुक्राना करती रहूँगी। भगवान उसे बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा, सब टेस्ट हुए, सब खराब। डॉक्टर ने कहा कि किसी लायक नहीं है, ये 4 कदम नहीं चल सकते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, हार्ट बड़ा हो गया है, वो छोटा नहीं हो सकता है, पैसा बहुत लगेगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। संगत जी मेरे अंकल जी 14 जुलाई को एडमिट हुए थे। हमने 17 जुलाई को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कराया। मेरी भाई ने हमदर्द की मेडिसिन शुरू कराई और एलोपैथी मेडिसिन भी चलती रही 4 साल तक, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। उसके बाद हम हॉस्पिटल नहीं गए अपने अंकल जी को लेकर के लिए। संगत जी ये भगवान की कृपा ही नहीं है तो और क्या है। अपने भगवान गुरुपा का, माता रानी का, बजरंग बली भाई का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि संगत जी सत्संग बहुत लॉन्ग हो गया है। मैंने इसे बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत शॉर्ट करके बताया है। इसमें मैंने ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कोई साथ नहीं देता है तो भगवान साथ देते हैं। संगत जी भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखो। जब कोई साथ नहीं होता है तो भगवान साथ होते हैं। जब से गुरुपा ने से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है तब से जीवन में और भी पॉजिटिविटी आ गई है। संगत जी आंटी जी रिटर्न में भगवान भावनाएं नहीं डाल सकते हैं, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। इसको शेयर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, शायद गुरुपा ने ही शेयर करवाया है। मेरा नेक्स्ट सत्संग भी बहुत बड़ा है, वो मेरे बेटे को लिए है। इसी साथ में नहीं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आंटी जी आपका भी बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको और सारे संगत परिवार फैमिली को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।